कि कैसे क्वेश्चन आ रहा है तो उनको एग्जाम में कैसे लगाना है। जैसे ये क्वेश्चन है, एक मासूम स्टूडेंट क्या करेगा, इसको बेसिक तरीके से लगाएगा और कम से कम 20 सेकंड ले लेगा, और कुछ लोग तो लगा ही नहीं पाएंगे। लेकिन एक प्रो स्टूडेंट है जो हमसे पढ़ा हुआ है और पहले से, अब ये क्वेश्चन आपको मैंने एनटीपीसी सीबीटी 1 के पहले ही बताया था, उसके बाद आया था, और हमने उस समय बताने से पहले ये भी बताया था कि सीपीओ में ऑलरेडी 2023 वाले में, 24 वाले में, सीएचएसएल में आ चुका है। अगर आप पहले से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है एग्जाम में तो टाइम वेस्ट होगा ही होगा। अब देखेंगे हम लोग दो तरीके, कौन सा गलती करने वाला तरीका है एग्जाम में कि मैक्सिमम लोग को पेपर में आते हुए क्वेश्चन छूट जाते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं बचता है। तो अगर एक स्टूडेंट हो जो एक अच्छा स्टूडेंट है, जिसको आइडिया है कि ये तो सीएनडी वाला क्वेश्चन है और पहले से आया हुआ है, तो उसको कुछ नहीं करना था। ये 83 है, इसमें 2 गुना कर लेते हैं 12, और बस एक बार इसी 83 में 12 को जोड़ लेते हैं और एक बार 83 में 12 को घटा लेते हैं। इसको भी लिखते नहीं है, वो तो ऑप्शन में देखेंगे कौन सा आंसर है। 83 और 12 95, इसको घटा लेंगे 71, और देखिए ये माइनस वाला जो है ना, माइनस वाला, वो माइनस वाले की वैल्यू देगा, यानी ऊपर में 71 होगा और नीचे में 95 होगा, और ये किस में आएगा, रूट में आएगा। तो कौन सा ऑप्शन, ये वाला होगा। यानी एग्जाम के लिए अगर मैं बात करूं तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 सेकंड वाला क्वेश्चन था, अगर आप पहले से क्लास किए होते तो। अब देखेंगे कैसे होगा। हमको पता चल गया कि ये 12 है, और 12 में एक बार जोड़ेंगे तो प्लस वाले की वैल्यू आ गई 95, एक बार इसमें घटा देंगे तो माइनस वाले की वैल्यू आ गई, रूट लगा लेना है। अब आते हैं बेसिक पे कि कैसे निकलता है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि आज मैं आपको ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कैसे होता है, ये ट्रिक बना कैसे और कहां से आया। नॉर्मली हमारे पास 2 इक्वेशन दिया है, ये सीएनडी रूल का क्वेश्चन है, आपको मैथ्स फाउंडेशन में ऑलरेडी ये सेम क्वेश्चन बताया गया है, डेटा अलग होगा क्योंकि सीपीओ वाले में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था, मतलब मल्टीप्लाई में। तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास है 83 बटे में हमारे पास क्या होगा, 6 होगा। इसमें 2 से गुणा कर लेते हैं, जैसे 2 से गुणा करेंगे तो ये बन जाता है 83 बटा में 12। बोलेंगे 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिए, क्योंकि देखिए ये बेसिक तरीका है तो इसमें समय तो लगेगा। अब जो पहले से नहीं किया होगा तो उसको ये भी नहीं पता होगा कि 2 से गुणा करना होता है। इसमें क्यों करना होता है, क्योंकि जब इसको हम इसमें सीएनडी रूल लगाएंगे, जब जोड़ेंगे इसको ऊपर ना, कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab जब हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सीएनडी रूल क्या होता है, अब इतना तो समझ गए होंगे कि अगर इसी बेस को एक बार जोड़ लेते हैं डिनोमिनेटर को और एक बार घटा लेते हैं, यानी एक बार ये ऊपर जुड़ेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें देखिए टाइम ज़्यादा खा जाता है, ये a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, तो सेम चीज़ इधर भी रिपीट होगी, एक बार जुड़ेगा और एक बार क्या होगा, घट जाएगा। अब ये देखिए इतना करने में आपको समय लगेगा। उसके बाद हमको ये दिखा कि a प्लस बी का ये होल स्क्वायर है, एक प्रोसेस में हम गए, नीचे वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और शायद यही पूछा गया। ऊपर में 95 आ गया, नीचे में 71 आ गया। ये रूट, ये स्क्वायर हटाने के लिए हम देखेंगे तो a प्लस बी अपान a माइनस बी, तो ये वाला रूट में आ जाएगा, बोलेंगे हाँ 95 अपान में 71। अब इसमें क्वेश्चन में ये उल्टा पूछा हुआ था तो इसी को रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, हमारा जो आंसर होगा ये वाला हो जाएगा। तो क्या इस प्रोसेस से करना चाहिए, नहीं, ये जरूर आना चाहिए आपको, लेकिन कब, पढ़ते समय, तैयारी करते समय। एग्जाम में अगर ऐसे करेंगे तो आप लाखों लोगों से पीछे हो जाएंगे। कंपटीशन का दौर इस तरीके से चल रहा है कि आपको पता होना चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब देखिए हमने क्या बताया कि हमको पता है कि 2 से मल्टीप्लाई इस वाले में होगा ही होगा, हमने सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 12। एक बार हमको इनको जोड़ना होता है लास्ट में, एक बार घटाना होता है, वही सीएनडी रूल है। और एक अगर घटाएंगे तो माइनस वाले की रूट इसलिए लगता है क्योंकि देखिए यहाँ पे स्क्वायर था तो इधर रूट हो जाएगा। अब बोलेंगे कितना क्वेश्चन कैसे याद रहा, प्रैक्टिस करिए, पढ़िए अगर सही तरीके से तो हर चीज़ कर सकते हैं। और अच्छा, इस क्लास को अभी आगे बढ़ाने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए। तो मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप, जो प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। इसमें हमने एक अर्थमेटिक बीओडी बैच लाया है जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है, केवल 99 रुपीज़ में। इसमें बेसिक लेवल है, कॉन्सेप्ट है, हाई लेवल कॉन्सेप्ट है, और साथ में ट्रिक्स वाली क्लासेस भी साथ में आपको मिलती हैं। ये बीओडी का है। सेम इसी तरीके से एडवांस मैथ्स है, अभी शुरू के 1000 बच्चों के लिए मात्र 62 रुपीज़ में ये लाया गया है। और इसमें भी आपका क्या है, बेसिक लेवल है 150 घंटे का, जिसमें आप नॉर्मली एसएससी या रेलवे या कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। यूपीएसआई के लिए अलग से इसमें एडवांस मैथ्स है। इसके अलावा जो प्रो स्टूडेंट है, जो बहुत बढ़िया लेवल से पढ़ना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो वो भी अलग से इसमें लगभग 250 से ज्यादा क्लासेस होंगी। तो कई सारी चीजें आपको एक मिनिमम प्राइस मिलने वाला है। लेकिन अगर आप सिर्फ यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएसआई के लिए एक स्पेशल बैच भी हमने लॉन्च किया है, और जिसमें हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, जिसमें सारे एग्जाम के क्वेश्चन कराते हैं। पहला चीज समझिएगा। इसके अलावा इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अलग से अभी स्टार्ट हो रहे हैं। अभी कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस कंप्लीट होने वाली है, लगभग 1 2 3 4 या 5 दिन में कंप्लीट होंगे। उसके बाद इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रिक्स हम लोग सीखेंगे, 17 वाले, 21 वाले, 24 वाले, जो भी है क्वेश्चन। अभी ये बैच केवल 99 मिल रहा है। अगर आपकी स्पीड कम है तो आप इसके कॉन्सेप्ट क्लास को पढ़िए, अगर आपका कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है तो इसके प्रीवियस ईयर क्लास को देखिए किस तरीके से क्वेश्चन लगाना है। चलिए तो प्रैक्टिस सेट देखते हैं पहले तो हम लोग इसको, कि किस
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये 12 अगस्त में बस डेटा चेंज करके आया है, सेम डेटा हमने नहीं रखा यहाँ पे। डेटा चेंज का मतलब ये ऑलरेडी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर है, 2025 का ही क्वेश्चन है, लेकिन बस इसमें एक चीज चेंज कर दिया गया है कि ये क्वेश्चन सेम आया था, बस परसेंटेज को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, बाकी क्वेश्चन हमने ओरिजिनल वाला ही लिया आपका। अब इस क्वेश्चन में बोला कि राहुल अपनी वस्तु के मूल्य क्रय मूल्य से 64% अधिक कर देता है, और उसके बाद क्या बोला गया है कि वह 50% की छूट देता है। क्वेश्चन बड़ा इजी है, और उसको बेचा जाता है इतने रुपए में, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अच्छा, ये तरीका हो गया, इसको नॉर्मल लोग कैसे लगाएंगे। ये सोचेंगे कि चलिए ऐसा करते हैं कि 100 रुपए का सामान है, जो कॉमन स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ, इसको बढ़ा के हमने लिख दिया था 164, अब इस पर छूट दे देते हैं कितने का, 50% का। 50% मतलब इसका आधा छूट दे देंगे, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे इसका आधा हमारे पास 82, इसमें घटा लेते हैं तो ये वाली वैल्यू 2 आ जाएगी, ये वाली वैल्यू 8 हो जाएगी। अच्छा, ये लाभ कहाँ से होगा, गलत घटा दिया क्या। 50% हमको छूट देना है, मतलब हम इस वाले का 50% दे देंगे, तो ये लगभग हमारे पास आधा हो जाएगा, तो नुकसान हो जाएगा क्या यहाँ पे। ठीक है, तो कोई नहीं, नुकसान भी होगा तो क्या ही फर्क पड़ता है, तो हम नुकसान हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता नुकसान। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 59, 8, 60, 0, ये जितना गुना पे होगा इतना गुना करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और ये कहीं ना कहीं आपको टाइम वेस्ट कर देगा पूरे के पूरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन करने का नजरिया नहीं बदलेंगे तो आपको क्वेश्चन मुश्किल ही लगेंगे। और ऐसे आप मेरे कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिएगा जो रेलवे एसएससी के नाम पे होगा, आपको लगाने का तरीका हर एक वीडियो में यूनिक ही मिलेगा कि कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास एक चीज समझिएगा कि हमारे पास क्या है कि 64% मतलब ये क्या है, अधिक लिखा गया किससे, सीपी से। इसको हम फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो ये बोलेंगे 16/25 होता है। 1/25 की वैल्यू 4%, तो 16 गुना कर देंगे 64% हो जाएगा। इसमें देखिए ये वाली वैल्यू क्या होती है, सीपी होती है, ऊपर में ये 16 बढ़ा के एमपी लिखा गया होगा। ठीक है, तो हमको पता चल गया जो सीपी है ना वो 25 के मल्टीप्लीकेशन में है, यानी 25 से कटने वाला नंबर है। और 25 की डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है कि लास्ट का 2 डिजिट या तो 25 से कटने वाला हो, 75 हो, 50 हो, या तो 00 हो। तो यहां हमने देखा कि ऑप्शन ऐसा है, ये आपका क्वेश्चन है एग्जाम का, मैंने ऑप्शन नहीं बनाया, ऐसा मत सोचिएगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, और ये वाली वैल्यू आंसर हो जाएगी। यानी कितना समय लगेगा, मात्र 2-3 सेकंड लगने वाले हैं। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे कल और आज में, वो सारे हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं, जिनको लगाने का नजरिया आपका पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। अब बोलेंगे एक और तरीका बता दीजिए, एक और तरीका बता देते हैं कि हम रेशियो वाले मेथड से, कि सीपीएमपी का जो अनुपात है, अगर ये 16 रुपए का था तो इसमें 16 बढ़ा देंगे तो 41 हो जाएगा। फिर बोला मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस अगर निकालना हो तो डिस्काउंट कितने का था, 50 का 1/2 होता है, तो 2 से ये हमारे पास कितना, 1 कम हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। दोनों तरफ गुणा कर देंगे, हमारे पास ये 16 नहीं था, ये 25 था, सॉरी, 25 से 41 होगा, 16 तो ये 50 हो जाएगा, तो ये वाला 41 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया था हमारे पास 59860, इसकी वैल्यू निकालना। तो हम यहाँ भी नहीं निकालेंगे, हम देखेंगे 50 से कटने वाला नंबर एक ही ऑप्शन में है। बाकी अगर आपको लगे कि नहीं हमको करना ही भाग करना चाहते हैं एग्जाम में, तो पूरा भाग देके निकाल सकते थे, वही सेम चीज आपको मिल जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और देखेंगे, बोटनी स्ट्रीम का एक क्लास मैंने लिया है यूट्यूब पे, एक ही क्लास है। अगर उसको जिनको भी लगता हो कि बोटनी स्ट्रीम उनको मुश्किल लगता है, वो जरूर देखेंगे। 100% है कि आपका नजरिया बदल जाएगा बोटनी स्ट्रीम के क्वेश्चन को करने का, ये मेरी 100% गारंटी है। अगर एक बार आपने देख लिया वीडियो तो आप सोचेंगे ऐसा हमने क्यों नहीं पढ़ा पहले। ठीक है, तो एकदम पूरी तरीके से आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा। किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, हर एक लेवल का क्वेश्चन हो कर सकते हैं। एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने जो पढ़ा है उसका ये बहुत ही 0 लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। हमने बताया एक ही चीज लिखना है, बोट लिखना है, वाटर लिखना है, एक ही रेशियो में सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। डाउन स्ट्रीम लिखना है, अप स्ट्रीम, ये 4 ही चीज होती है पूरे बोटनी स्ट्रीम में। इसमें क्या क्या दिया है वो देखना है। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में 2 जानकारी दी होती है, इन चारों में से 2 कोई भी मिल सकता है, कभी ये वाला ये वाला, कभी ये वाला ये वाला, कोई भी दे दे। उस पर लगाने का तरीका ऑलरेडी वीडियो में देखिएगा, लेकिन यहाँ जो दिया वो देखते हैं। देखिए इस धारा के साथ किया 37, ठीक है, इसका दिया है 27, और हमसे या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा। तो अगर हमको ये दोनों दिया है ना, तो इन दोनों को जोड़ के आधा ये वाला होता है, इन दोनों को घटा के आधा ये वाला होता है। बोलेंगे इनका आधा 10 यानी ये 5 हो जाएगा। इनको जोड़ लेंगे 7 7 14, लास्ट में 2 आ जाएगा। 3 2 5 1 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 32 होगा। अच्छा, हम पूरा भी नहीं करेंगे, इसमें पूरा भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे 7 7 14, 14 का जो आधा होगा वो क्या होगा, लास्ट में मतलब 2 आने वाला है। 2 वाला यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में दिया है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन है, CBT 1 जो हुआ था आपका ग्रेजुएट लेवल वाला, बस हमने डेटा चेंज कर दिया क्योंकि सेम क्वेश्चन नहीं लाया जा सकता, लेकिन आ रहे हैं क्वेश्चन
कल वाले में भी पूछा गया था, परसों वाले में भी पूछा गया था, इसके लिए रेडी रहिएगा। यही बेसिक वाले ही आ रहे हैं इसमें, थोड़ा इसमें अच्छे भी क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं। आप वीडियो देखेंगे तो आपका दिमाग घूम सकता है। अगर ओरिजिनल कॉन्सेप्ट वाला वीडियो पढ़ा होगा, मुझे याद नहीं, लेकिन एक वीडियो पढ़ा हुआ है, तो जरूर चेक करेंगे सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति को प्रतिमाह, ये वाला क्वेश्चन शुरू से आ रहा है, पहले दिन से आ रहा है, 7 तारीख से ही ये क्वेश्चन मिल रहा है, बस डेटा अलग अलग है। और ये CBT 1 वाला जो आया था ग्रेजुएट लेवल, वहां भी हर जगह ही पूछा गया था कि प्रति माह हमारे पास 2580 रुपए वेतन मिलता है, 45% बचाता है, मतलब ये 9/20 होता है। यानी ये 25-20 रुपए उसकी अगर सैलरी है तो 9 रुपए सेविंग होगी। तो कितना बचाएगा, तो बोलेंगे 11। अब जैसे 11 दिखे आपका दिमाग घूम जाना चाहिए। कहीं पे भी पूरे मैथ्स में 11 दिखे, 11 से कटने वाला नंबर, CI में दिखे 11 से कटने वाला नंबर, SI में दिखे 11 से कटने वाला, 13 दिख जाए, कुछ भी ऐसा नंबर मिल जाए, 26 मिल जाए, 13, 65 मिल गया 13, सोचना है आपको। 91 कहीं दिख रहा, 13 का मल्टीप्लिकेशन से शुरू करना। अब 11 से कटने वाला नंबर बड़ा इजी होता है निकालना। हम चाहें तो यहां से हमको पता है कि इसकी वैल्यू दिया है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, आप नॉर्मली भी कर सकते हैं इसको कि हाँ चलिए 2 से काट लेंगे, 129 हो जाएगा। इसमें भी 129 से गुणा कर लेंगे, छोटा ही क्वेश्चन, 0 इधर लगा दिया, 0 ये 9 आ जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 1 4 हो जाएगा, और 1 हमारे पास 1 हो जाएगा। अब ये वैल्यू तो आगे वैसे भी अगर 11 का गुणा करने आता तो भी ईजी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको 11 यहाँ दिख गया तो हम ये सब भी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपको 11 की डिविजिबिलिटी देखनी है, जैसे 5 4 9 और इधर से 6, अंतर 0 नहीं है, तो 9 3 12, 9 1 10 नहीं होने वाला है, 7 5 12 और 2 10 का अंतर है। देखिए 9 4 13 और 2 का अंतर 11 आ जाएगा और ये कट जाएगा, और यही तो आंसर आया था हमारे पास। तो यूज करेंगे। हमारा यहाँ दिखाने का मतलब नहीं कि क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन वैसे ही इजी है, कॉमन है, कॉमन सेंस से भी निकाल सकते थे कि 100% की वैल्यू दिया है, हमको 55 की वैल्यू निकालनी थी, वैसे किसी भी तरीके से सोच लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जनशक्ति की कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन 20% कम हो जाता है और मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य में प्रतिशत वृद्धि कितनी करनी चाहिए। देखिए एक कॉमन सा एक क्वेश्चन, पूरे परसेंटेज में बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में 1 सेकंड में लगाया जाता है, अगर आप पहले से पढ़े हैं तो। अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे परसेंटेज ट्रिक वाली, तो वहां किसी न किसी एक वीडियो में आपको ये चीज बताया गया होगा कि 20 से कम मतलब आंसर 25 आएगा, बस इतना ही करना था। अगर बोलता कि 25 से कम तो आंसर 33.33 आएगा, अगर 33.33 से कम है तो 50 आएगा, 50 से कम है तो 100 आएगा, 100 से कम होगा तो 300 आ जाएगा। अगर बोला 16 से 2/3 से कम है तो 20 आंसर आएगा, 14.28 से कम है तो 16 से 2/3 आ जाएगा आंसर, 12.5 से कम है 14.28 आ जाएगा, 10 से कम है 11.11 आंसर आएगा। बोलेंगे हम इतना जल्दी कैसे बता पा रहे हैं, आपको भी आना चाहिए। अगर उस रेडार में दिया है तो रेडार का मतलब कौन सा, हमको पता है कि ये याद करिए होंगे, अगर परसेंटेज पढ़ेंगे 1 की वैल्यू ये होती है, 1/2 की वैल्यू 50% होती है, 1/3 की वैल्यू 33.33 होती है, ऐसे फिर 25%, फिर 20%, फिर हमारे पास 16 सही 2/3 होता है, फिर इसके नीचे और भी जा सकते हैं। इसको अगर आपने याद किया 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ऐसे जहां तक अगर आपको याद है, इस सीरीज में अगर पूछ लो, जैसे बोला कि 20% से कमी किया गया है तो आंसर इसके ऊपर वाला, अगर बोला 25% से कमी किया गया तो आंसर इसके ऊपर वाला, अगर इससे कम किया गया तो आंसर इसके ऊपर वाला हो जाएगा। बोलेंगे हाँ ठीक है यहाँ तक तो, लेकिन बोला कि अगर उल्टा दे दिया यहाँ पे, अगर बोला ये कमी ना करके अगर अधिक वाला दे दिया हमारे शिफ्ट में, तो क्या करेंगे, अगर अधिक हो गया है तो कम का पूछेगा, तो उल्टा आ जाइए। अगर 50 से अधिक है तो आंसर क्या आएगा 33.33, उसके नीचे वाला आंसर। अगर 25 से हमारे पास अधिक है तो आंसर क्या आएगा, उसके नीचे वाला आंसर। 20 से अगर अधिक है तो आंसर क्या आएगा 16 सही 2/3। अगर बोले हम 12.5% से अगर अधिक है तो आंसर आएगा 11.11। 10 से अधिक है तो 9.09 आएगा, 9.09 से अधिक है तो 8.33 आ जाएगा। ये कोई भी अगर आपको सीरीज याद है तो, लेकिन बोलेंगे सर आप तो मुझे बस वही चीज बता दिया जिसमें सीरीज है, अगर नहीं आया सीरीज वाला तो, अगर यहाँ 20 की जगह पे अगर 40% दे देता तो वो 40% तो हमारे पास इसमें आता ही नहीं है, फिर कैसे करेंगे। तो कोई भी चीज दे दे तो एक चीज याद रखेंगे, n/d से अगर कोई चीज बढ़ता है तो घटेगा हमेशा n+n/d से। अब इसकी वैल्यू 2/5 होती है, अगर ये बढ़ने वाला देता कि 2/5 से अगर बढ़ा है तो इसमें 2 ऊपर है और n और d को जोड़ लीजिए 2/7, बस यही आंसर आ गया 28 कितना आ जाएगा 14, 28, 56, यानी ये वाली वैल्यू आ जाएगा आंसर में। इसको लगा सकते हैं, इधर वाला दिया रहेगा तो इधर निकाल सकते हैं, इधर दिया होगा इधर। बोलेंगे नहीं ये भी हमको समझ में नहीं आया, तो हम कहे कुछ नहीं आता तो 100 मान लीजिएगा, 100 से 40 बढ़ जाएगा तो 140 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बढ़ गया है तो इसको वापस घटाना है तो कितना घटाएंगे, तो बोलेंगे 40 घटाएंगे 140 का, लीजिए फिर से 2/7 ही आ जाएगा। किसी भी तरीके से लगा लीजिएगा, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये तो कहीं ना कहीं लगाना पड़ रहा है हमको। लेकिन अगर इस सीरीज में आ रहा है तो बिना कुछ किए अगर 2-3 सेकंड के अंदर नहीं लगा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं पीछे हैं दूसरे से। अगर इस सीरीज में आया तो सीधा होना चाहिए, इसके लिए परसेंटेज जरूर देखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 18%
चक्रवृद्धि ब्याज पे संयोजित की जाती है और 60,000 की राशि, देखिए बड़ा नंबर इजी दिया है तो क्वेश्चन इजी है, वैसे ये आपका CBT 1 वाला है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज समझिएगा, इस पे क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए आपको दिया गया है यहाँ पे 18% मतलब अर्धवार्षिक का मतलब रेट 9% हो गया। अब 9% का मतलब आपके माइंड में सीधा दिखना चाहिए, 9 का डबल 18, 9 का स्क्वायर 81, 2 अंकों पे दशमलव, इतना परसेंट निकालना है, 60,000 का आंसर हो चुका है आपका। 2 जीरो से ये 2 परसेंटेज कट जाएंगे, 2 जीरो से ये दशमलव घट जाएगा, 888, ये CI आ जाएगा। क्या CI ही पूछा गया है? नहीं, पूछा गया है कि एक साल बाद राशि कितनी हो जाएगी, तो इसमें एक और जोड़ लीजिए भाई, 118, 100 बढ़ जाएगा उसमें, या इतना निकाल के 60,000 में जोड़ भी सकते हैं। तो बस देख लीजिए, यूनिट डिजिट पूरा नहीं, 6 1 कम 6, 6 8 48, 8 आ जाएगा, तो ये वाला कौन सा वाला, ये वाला आंसर हो जाएगा। इतना ही करना था। बोलेंगे ये कैसे आ गया ये वाला, तो ये आपको आना चाहिए। अगर हमने बोला 8% का रेट रहता तो आंसर कितना आना है, 16.64 आएगा। कैसे है, 8 का डबल 16, 8 का स्क्वायर 64, 16.64। अगर हमने बोला कि 12% रहता तो 25.44 आ जाता। अगर बोले 15 रहता तो 32.25 आता CI में। अगर बोला 20 रहता तो 44, अगर 40 दिया तो 96, 30 दिया तो 69। ये माइंड में चलना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस आपके पास करनी पड़ेगी। अगर बोला 5% CI है 2 साल का कितना, 10.25 आना चाहिए। अगर हमने बोला कोई भी नंबर आप बताइए, हम आपको मात्र 2 सेकंड में बता देंगे क्या उसका CI होने वाला है, किसी भी। 4 का मतलब 8.16 हो जाएगा, 9 का मतलब 9 का डबल 18, 9 का आप भी कर सकते हैं, कुछ है थोड़ी ना इसके अंदर में। कोई भी रेट देगा, क्या देगा, मान लीजिए 7% रेट दिया तो 7 का डबल कितना, 14, और 7 का स्क्वायर 49, तो 14.49 मतलब 4 9 लिखना है। उतना परसेंट जिसका भी बोला जाए उसका निकाल लीजिए, वो CI हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में CI नहीं पूछा था, आपसे अमाउंट पूछा था, तो इसके पहले मैंने 1 इसलिए लगा दिया क्योंकि 100% और जुड़ जाएगा उसमें प्रिंसिपल। या तो पहले इतना निकाल के अब 60,000 में जोड़ते हैं, या तो सीधा इसमें मल्टीप्लाई कर लेते। यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते थे, बहुत सारे ऑप्शन थे आपके पास क्वेश्चन को करने के लिए। अगर नहीं भी निकालते, यूनिट डिजिट चेक करते तो भी आ सकता था। अगर अब क्वेश्चन में बोलता है कि नहीं सर यहाँ नंबर बड़ा ईजी दिया है, हम बोलते हैं यहाँ मान लीजिए 11 1,10,000 देता, तो हम कुछ भी नहीं करते क्वेश्चन में। हमको पता है कि इसमें गुणा करना है तो 11 का बस मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे ऑप्शन में, ठीक है। अगर 13 कुछ 1,30,000 होता तो हम 13 का मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं, हम ऐसा चेक करते हैं। अगर मान लीजिए कहीं हमारे पास इसमें 9 का मल्टीप्लिकेशन होता तो हम सिर्फ 9 का मल्टीप्लिकेशन चेक करते कि 9 से कटने वाला आंसर है क्या इसमें, फिर हम ये भी नहीं लगाते। तो हर जगह जैसा क्वेश्चन देखना वैसा आपका तरीका बदल जाना चाहिए क्वेश्चन लगाते समय, तभी आप दूसरे से आगे निकल पाएंगे। और ये टेक्निक सारी वीडियो पड़ी हुई है, अगर आप देखे होते पुराने वीडियो, जो लोग भी देखे होंगे हमारे पास, जहां तक पता कि CBT 1 में जो अभी ग्रेजुएट लेवल वाला हुआ था, वहां मेरे पास कम से कम 100 से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पूरे के पूरे मार्क्स ला रहे हैं। और मेरे पास तो उनके आंसर की भी है, जब आएगा पूरा मार्क्स तो हम दिखाएंगे भी आप लोगों को। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं कि एक ऐसा मेरा स्टूडेंट है जो रैंक 1 भी लाया था अभी टेक्नीशियन वाले एग्जाम में। रैंक 1 मतलब सबसे ज़्यादा 100% स्कोर, मतलब उसने 100% पूरा स्कोर किया। वो अब GS और रीजनिंग में कैसे किया था मुझे नहीं पता, उसकी मेहनत उसमें ज़्यादा है, लेकिन मैथ्स में उसने पूरे मार्क्स लाए थे, ठीक है। चलिए एक और चलते हैं आगे क्वेश्चन में। अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन ये ऑलरेडी पूछे गए थे पहले भी, और ऐसा क्वेश्चन ये कहाँ से आया क्वेश्चन, तो TCS कहाँ से क्वेश्चन उठाता है, बोलेंगे ये क्वेश्चन उठाते हैं कहाँ से, CHSL से, CPO से, ICR से। तो ऐसे ये TCS क्वेश्चन वही क्वेश्चन उठा के रेलवे में दे रहा है इस बार, पूरा यही टारगेट इनका है। और ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी क्लास में कराए जा चुके हैं आप लोगों को। अब ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में एक मासूम स्टूडेंट क्या करेगा कि स्क्वायर करेगा, या तो फिर सोचेगा कि एक फार्मूला हमको याद है ये वाला कि A + B का होल स्क्वायर होता है और प्लस में A माइनस B का होल स्क्वायर होता है। तो इसको हम करते क्या है, हम बोलते हैं ये तो 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। अब इससे लगाने के बाद ये सब सॉल्व करने जाएगा तो टाइम वेस्ट कर देगा। ये आना चाहिए आपको, इसके लेवल को भी पढ़ाया जाता है किस तरीके से इसके फार्मूले का होता है, इस पर और क्या क्वेश्चन बनते हैं, सारा कुछ सीखना आपको। लेकिन लगाना कैसे है कि अगर हमको इसमें से आंसर चाहिए कौन किसके बराबर होने वाला है, तो सीधा सीधा है किसी एक को आप 0 बना दीजिए, जिसको भी आपकी इच्छा करे। हमने देखा कि ज्यादा बार कौन दिख रहा है, Z ज्यादा दिख रहा है, इसको हटा दीजिए, यहां से हटा दीजिए, 0 मान लेते हैं। 9 का स्क्वायर 81 यहाँ से, 5 का स्क्वायर 25, Y तो रहेगा ही साथ में, जोड़ लीजिए इनको। ये 5 आएगा, 8 2 5 1 6 आएगा ना, अच्छा ये 8 2 10, यानी 106 वाला किसमें Y है, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें नहीं है, तो हो गया आंसर। इतना ही करना था। अगर आप चाहते तो Y को भी 0 बना के Z वाला भी जोड़ सकते हैं, तो भी आ जाएगा, उससे भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिससे भी चाहेंगे उससे आंसर निकल जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके एग्जाम में आ गया 12 तारीख वाले में। और क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि एक समीकरण दिया था, बोला इसके मूल निकाले। तो एक कॉमन और एक मासूम बच्चा क्या सोचता है कि क्यों न तुरंत श्रीधरा 4 लगा दे ऐसे कि -b प्लस -1b स्क्वायर माइनस में 4ac, ठीक है, और नीचे में हमने 2a लगा दिया। ये सब लगा हुआ कि दोनों मूल निकाल के तुरंत चेक करके बताया कौन सा। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास आंसर दिया है यहाँ पे। मूलों का योगफल कितना होता है, आपने सबने पढ़ा होगा। मूलों का योगफल
माइनस बी बाई ए होता है, तो बोलेंगे ठीक है ये तो हमको पता है पहले से, तो माइनस ए तो पहले से 9 है तो ये 9 हो जाएगा, नीचे में ए की वैल्यू 9 है, अरे ये तो 1 आ गया, तो मूलों का योगफल 1 है तो ऑप्शन में जोड़ लीजिए जिसका 1 आएगा, या गुणनफल निकाल लीजिए। अगर जोड़ेंगे देखिए यही प्लस का साइन लगा, ये माइनस माइनस कट गया, बेस सेम है, ऊपर में 9 9 18 है और नीचे में भी 18 आ गया, तो लीजिए 1 हो गया, तो यही आंसर हो गया आपका। बाकी यहां भी चेक करना चाहेंगे तो देखिए ये माइनस में आ जाएगा, और यहां भी चेक करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, रूट में आ जाएगा, और यहां पे ये कट गया, ये वैसे बनेगा नहीं, तो ये वाला आंसर हमारा हो गया। तो ये हमको कहीं ना कहीं ऑप्शन का सहारा भी लेना चाहिए। अब जरूरी थोड़ी ना कि हम इससे निकाल के लगाएंगे तभी एग्जामिनर को पता चला कि आपने सही आंसर लगाया। एग्जाम में तो आपको सीधा क्या चाहिए होता है कि हमारा आंसर किसी भी तरीके से आ जाए और सही आ जाए, तभी आप सही डायरेक्शन में चलेंगे। और कंपटीशन का युग ऐसा है कि इसी तरीके से करने वाले, ये ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं बहुत बार। आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि एक अगर भरने वाला हो और एक खाली करने वाला, जब दो ही नल हो तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इन दोनों को गुणा कर लेना है, इन्हीं दोनों के डिफरेंस से भाग दे देना है, भाग दे दिया यानी 4 से, तो ये कितना आ जाएगा ऊपर में 9 गुणे 7 63 हो जाएगा आंसर। कभी क्वेश्चन ने बोल दिया कि टंकी का 3/4 भाग कितने में भरेगा, तो इसी में 3/4 का गुणा कर लीजिएगा। अगर बोला 1/2 भाग कितने में भरेगा तो 1/2 से गुणा कर लीजिएगा। 4/5 करेगा तो जो भी वो मल्टीप्लाई भी कर सकता है, ऐसा भी देता है, ठीक है। एक चतुर्भुज क्वेश्चन, ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था। अब इसके लिए आप अगर पढ़े नहीं होंगे तो नहीं कर पाएंगे, यानी पहले से अगर आपके पास नॉलेज है, नहीं तो आपको बनाने में बहुत समय लगने वाला था। कोड ए की वैल्यू देखिए 53 दिया था, कोड बी की वैल्यू हमारे पास 46 दिया था, और बोला था जो सी है और डी का समद्विभाजक, समद्विभाजक ध्यान समझेगा, समद्विभाजक जो होगा ये वाला कितना होगा। समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, ये कोड और ये कोड जो बराबर बराबर बांटते हैं हम लोग, तो इन ये वाला कोड क्या होने वाला, ठीक है। अगर ओ पे मिलते हैं तो ये कोड, तो ऐसे केस में हमेशा डेटा इधर वाला दिया रहता है। अगर प्रॉपर्टी यहाँ प्रूव तो नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन ऑलरेडी एक क्लास में बताया गया, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी प्रैक्टिस कराया गया। इन्हीं दोनों के योग का ये आधा होता है, a + b/2 होता है, ये ध्यान रखना आगे से अगर क्वेश्चन सेम पैटर्न पे अलग डेटा के साथ देगा तो इनका आधा देखिए, इनका आधा कितना आ जाएगा 23, और इसका आधा करेंगे तो 26 दूना 52, 26.5 आ जाएगा, और ये 6 3 9 यानी 49.5 आ जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कॉमन है, इसको ध्यान रखिएगा अगर आता है तो। बाकी ज्योमेट्री क्लास देख सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखेंगे, औसत में ऐसा क्वेश्चन भी मिलने लगा। 8 संख्याओं का औसत दिया है 15 × 8 120, 5 संख्याओं का औसत दिया 18 18 × 5 90 बचा 30, 3 का पूछा गया है, 30 में 3 भाग दे दिया 10। ये कोई क्वेश्चन था नहीं एग्जाम में, लेकिन इसको लगाने के कई तरीके होते हैं। आप चाहते तो ऐसे लोग से 5 संख्याओं का औसत दिया था 18, बचे हुए 3 संख्याओं का आपसे पूछा गया। अगर बड़ा नंबर होता तब ऐसे लगाते हैं हम लोग, ठीक है। इनका दिया 15, अगर मान लीजिए ये बड़ा होता, ये बड़ा होता, ये नंबर पॉइंट में होता, ये होता, तो इस तरीके को लगाते हैं जिसको हम जीएसएम मेथड बोलते हैं। इसमें एलिगेशन का भी यूज हो सकता है। आप बोलेंगे एलिगेशन कैसे, तो एलिगेशन ऐसे देखिए, एक 18 है, एक का औसत नहीं पता, दोनों का औसत 15 दिया है, इनका अनुपात दिया था 5 और 3 का, तो बोलेंगे हाँ ये तो ठीक है, तो इसको इसमें घटा दिया, 3 आ गया, इसमें क्या रहा होगा, तो बोलेंगे 10 रहा होगा, एलिगेशन भी लग जाएगा। फिर हम बोलेंगे नहीं ऐसे नहीं लगाएंगे हम, 15 से कितना ज्यादा था, जीएसएम बोला 3 ज्यादा है, कितने लोग हैं, तो बोलेंगे 5 लोग थे इसमें, तो 15 हो गया। कितने लोगों में बांटना है, 3 लोगों में भाग दे दिया हमने 5, ये प्लस में आया तो इसमें घटा लेते हैं, ये आंसर 10 आ गया। तो ये वाला तरीका भी लगा सकते हैं। और अगर आपको औसत में कुछ भी डाउट हो तो औसत की एक क्लास मैंने डाली है, मैराथन क्लास औसत की, अगर वो एक क्लास को आप देख लेते हैं तो अभी जितना भी क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में और जितना आएगा किसी भी सेट में, सिर्फ एक क्लास देखने के बाद आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, सारे मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता। या अभी तक जो जिनका एग्जाम हो गया है वो औसत वाली एक क्लास जाके देख लेंगे और मुझे कमेंट करके बता देंगे कि कोई ऐसा क्वेश्चन था जो आपको उस क्लास से ना आया हो, ठीक है। तो उसको जरूर चेक कर लीजिएगा, जिनका औसत में कोई भी प्रॉब्लम हो, वीक हो, और आरआरबी एनटीपीसी के ही नाम से होगा। 3 संख्याएं थी, इनका अनुपात दिया, ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है आपके एग्जाम में, अलग अलग डेटा के साथ आ रहा है, और इनका एचसीएफ पूछा जा रहा है, एचसीएफ पूछा जा रहा है। देखिए इनका पहले हम एलसीएम, अगर ये एक्स है ये एक्स है तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे देखिए 8 है 2 है तो इसका 8x एलसीएम हो जाएगा। इसके बराबर में हमारे पास कितना दिया है, ये हमारे पास 7552, बस x से भाग दे देंगे, 8 9 72 और यहाँ से 3 बच गया, और 8 × 3 8 चौके 32 हो जाएगा, और 3 8 चौके 944 हो जाएगा। ऑप्शन नहीं दिया है क्या, 4 4 4 2 8 72, ओके। हो सकता है आपके एग्जाम में ही गलत ऑप्शन दिया हो, इसलिए टाइपिंग में ऐसा गलत होगा, ठीक है। मतलब एग्जाम, मतलब जब CBT 1 वाला एग्जाम हुआ था तो यहाँ पे होगा, या ये सोच लिए होंगे कि 8 दूना 16x मान लिया होगा कोई, 16x मान लेंगे तो भी गलत है, क्योंकि एलसीएम तो 8 पहले ही से बड़ा है, तो एलसीएम 16 हो ही नहीं सकता। यही 8 से 2 भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, तो 8 मानना हो सकता 16 के हिसाब से, तो आंसर ये आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में 16 नहीं होना चाहिए, आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन देखिए मैंने बताया था कि हर क्लास में मिल रहा है एवरेज स्पीड से टाइम एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन। तो ऐसे केस में देखिए कोई भी अगर नॉर्मल सेम डिस्टेंस नहीं दिया, देखिए अलग डिस्टेंस है,
अलग डिस्टेंस है, और यहाँ पे भी देखिए अलग डिस्टेंस दिया हुआ है। तो ऐसे केस में क्या करना है आपको कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। डिस्टेंस जोड़ना बड़ा आसान है। देखिए यहाँ पहला डिजिट जो है 2 और 4 6 3 9 900, तो यही हो गया। 4 और 24 28, 28 और 66 जोड़ देंगे 8 6 14 94, यानी 994 आ गया। अब बोलेंगे ठीक है, अब टाइम कैसे निकालेंगे, तो भाग देने में समय लग जाएगा। नहीं, 8 के टेबल में 4 कब आता है, तो बोलेंगे 8 गुणे 3, 3 बार में लगभग हो जाएगा, तो ये 3 घंटा इसका आ गया। अच्छा 424 है, 3 के टेबल में 4 कब आता है, तो बोलेंगे 8 ही बार में आता है, 3 8 है 24, तो 8 आ गया। काट लीजिएगा, ऐसे नंबर सेट होते हैं। 1 में 6 कब आएगा, जब 6 गुना होगा, तो 6 आ जाएगा। 8 6 14 और 3 17, 994 बटे में 17 हो जाएगा। 17 से कितने बार जा सकता है, बोलेंगे 5 बार जाएगा। पॉइंट में दिया है तो 2 ऑप्शन गलत हो गया। बोलेंगे अभी भी 2 ऑप्शन है, अब कैसे करें आगे, तो एक बार देखिए 17 बचे 85, 5 और इधर हमारे पास क्या है, हमारे पास 85 था, तो 14 और 144 बचा है। अब 144 बचा है तो कितने बार जा सकता है, तो 17 से अगर मैं 8 बार ले जाऊंगा तो 136 बार जाएगा। तो अब देखिए 136 आएगा तो यानी 8 बार जा सकता है, तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला सही हो गया। इसको कर लेंगे, बाकी पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है एग्जाम में कि पूरा टाइम वेस्ट करें हम लोग। एक क्वेश्चन और बनने लगा आपका केंद्रक वाला, ध्यान रखिएगा। केंद्रक वाले क्वेश्चन में हमको कुछ नहीं करना होता। अगर हमारे पास पहला जो नंबर होता है, इन सबको जोड़ के हमको 3 से भाग देना होता है। जैसे 10 7 17 18, 18 में 3 से भाग देना है 6, 4 और 8 12, 12 और 12 24 में अगर 3 से भाग देंगे तो 8। ये आपका आंसर हो जाता है। कॉमन क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए। x1 + x2 + x3 पढ़ाया जाता है, बेसिक क्वेश्चन है। पूछ लेता है y1 + y2 + y3 बटे में 3, ये अगर केंद्रक का पूछे। बाकी आप थोड़ा सा और भी पढ़ सकते हैं। इसमें इन सेंटर रहेगा तो क्या रहेगा, ऑर्थो सेंटर रहेगा। वैसे पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं अगर पहले से करेंगे। मीडियन वाला क्वेश्चन आ रहा है, इसमें कभी कभी मीन भी पूछ ले रहा है, या मीडियन वाला, दोनों में आ सकता है। मीडियन में सबसे पहला काम होता है कि काउंट करें कितने नंबर, ऑड नंबर है इवन नंबर। तो देखेंगे 1 नंबर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आ गया, तो 5 इधर बांट दीजिए, 5 इधर बांट दीजिए। छठा नंबर आपका मीडियन होगा। अब छठा नंबर कहाँ से आएगा, तो छठा नंबर कैसे आएगा, तो हम बोलेंगे पहला नंबर काउंट करिए सबसे छोटा 11, 12 नंबर दूसरा हो गया। 12 के बाद कौन है हमारे पास, तो 12 के बाद सबसे छोटा नंबर हमारे पास कहाँ गया, 38 है, तो ये 3 नंबर हो गया। 38 एक बार और है, 4 नंबर हो गया। 5 नंबर हमारे पास। 38 के बाद कौन सा नंबर मिल जाएगा इसमें, तो 38 के बाद 49 है, तो 49 5 नंबर। हमको 6 नंबर चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा 53 6 नंबर पे, तो 6 नंबर आपका क्या होगा, मीडियन होगा। एक असेंडिंग ऑर्डर में लिख के भी हम करते हैं। औसत में ये रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चनों को आप मेंटली बनाना सीखना पड़ेगा, आपको इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए कैसे कि आप देखिए कि क्या सही क्या गलत है। रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन हर सेट में मिल रहे हैं, ठीक है। तो 50 का औसत 45 है, ये पहले से पता है। अब इसमें बोला गया कि यह पाया गया कि 25 का जो स्कोर था गलती से 35 लिख दिया गया, यानी सही क्या था, ये था। गलती इधर हुई है, यानी हमने ज्यादा लिख दिया है। क्या लिख दिया, ज्यादा। कितना ज्यादा, 10 ज्यादा, तो माइनस में लिखिए इसको, क्योंकि ज्यादा लिखा है तो हमको औसत में कम करना पड़ेगा। दूसरे वाले में बोला कि 30 का स्कोर था, 28 लिख दिया। मतलब इस बार गलती क्या हुई है, ये वाला सही था, ये वाला गलत। इसमें हमने -2 लिख दिया, मतलब हमने यहाँ पे कम लिख दिया, तो बढ़ाना पड़ेगा, तो बोलेंगे 2 बढ़ेगा यहाँ से। ये -10 इधर है, +2 है, यानी कि ओवरऑल 8 का चेंजेस होगा, -8 का। कितने लोग थे, 50 लोगों में भाग दे देना है, तो कितना आ जाएगा, 5 से 16, यानी कि 0.16 बार। अब 0.16 घटा देना है इस 45 में। पहले आप हम 100 में अगर घटाएं, अगर 16 को, तो 84 लास्ट में आता है, तो वही वाला आ जाएगा। 84 वाला कौन सा, ये वाला है, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी आप घटा भी सकते हैं, 45 में 0.16 घटा लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो कॉमन क्वेश्चन है, इसको देख के ही लगाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे टिकी हुई है, जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाती है। अब देखिए ये बहुत ही कॉमन लेवल का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में मिल गया है, तो इसको तैयार रखिएगा। 30 अंश का कोण जब बनता है तो 30 के सामने हमेशा 1 होता है, इधर 60 बन जाएगा, तो इधर वाला √3 होता है और ये वाला 2 होता है। 2 सीढ़ी तो ऐसे ही रखिएगा कि 2 की वैल्यू अगर 8 है तो 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। इसमें ध्यान रखना। एक इसमें ट्रायंगल याद रखिएगा, 45 वाला पूछा जाता है। 45 वाले में ये वाला 1 1, ये √2 होता है। ये 2 ही ट्रायंगल से आते हैं सिंगल वाले। अगर एक ट्रायंगल ये पूछ ले कभी आपसे, वैसे इसका ट्रिक बताया गया है हाइट एंड डिस्टेंस में, कि अगर ये 30 हो, ये वाला 60 हो और ये वाला मान लीजिए x दिया हो, ये पूछा जाता है बार बार, ये h की वैल्यू पूछा जाए तो हमेशा इसका आधा कर लेना है सिर्फ, और √3 से गुणा कर लेना है। अगर हमारे पास मान लीजिए कहीं ऐसा पूछ लिया, इन्हीं में से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। 30 दिया हो, 45 दिया हो और ये
वाला h पूछा जाए और ये वाला डेटा दिया हो x, तो यहाँ भी h की वैल्यू में x को आधा कर लेना, लेकिन गुणा इसमें √3 + 1 से होगा, तो इसको कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछे गए, तो अगर पूछा जाएगा तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, कॉमन क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ये मैंने बताया था कि मेंसुरेशन में सिर्फ फार्मूला पे आ रहा क्वेश्चन, तो सिर्फ फार्मूला पढ़ के जाइएगा। गोला का, अर्धगोला का, कोन का, शंकु का, जो भी आप पढ़ सकते हैं 2D 3D में फार्मूला ध्यान रखिएगा। ये अर्धगोला बोला गया है, आयतन पूछा गया है, तो हमको पता है कि 2/3 पाई r³ होता है, 2/3 है। पाई में आंसर दिया है तो पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं, r कितना है 24 है 3 बार, 24 है 3 बार, इसको 3 से काट देंगे 8 बार में, 8 दूना 16, यानी कि 16 गुणे 24 गुणे 24। अब गुणा नहीं करेंगे, इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं है तब जब हमारे पास यूनिट डिजिट सबका अलग अलग दिया है। अगर लगता है कि यूनिट डिजिट सभी में सेम दिया है तो गुणा कर भी सकते थे। देखिए तो 4 गुणे 4 16, 6, 6 गुणे 6 36, लास्ट में 6 वाला एक ही ऑप्शन है, तो मल्टीप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपना 2 4 5 सेकंड जो भी बच जाए वो आपके लिए बेहतर होगा बचे हुए क्वेश्चनों में लगाने के लिए। निर्मल ने एक बैंक में 3% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पे 1380 निवेश किया, 3 साल बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी? 3%, सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, 3% 3 साल के लिए मतलब 9%। ऐसे क्वेश्चन को मेंटली लगाते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं देखिए अभी मैं आपको बेसिक तरीका नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे बेसिक भी बता दिया जाएगा, लेकिन अभी यहाँ सीखिएगा 3 गुणे 3 9%, बोलेंगे 9%, तो 9% इसका कैसे निकलेगा? नहीं 10% निकाल लेते हैं ना, इसका 10% एक अंकों पे दशमलव लगाइए 138, तो फिर 10% निकलेगा, 1% घटा देंगे। तो चलिए 1% अगर घट जाएगा इसमें, अगर 1% घटाएंगे तो इसका 1% कितना होगा? तो बोलेंगे 13.8 हो जाएगा। लीजिए हो गया आंसर में, यहाँ 0 था तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 7 है और 3 है तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से 2 आ जाएगा, 124.2 आ गया। तो पूछा क्या वो देख लेते हैं, उसे 3 साल बाद कितनी राशि मिलेगी? राशि कितनी थी इसके पास? 1380, 80 थी ना, बस जोड़ लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 है, 4 है, 8 2 10 है, 3 1 4 5, 1504, कौन सा वाला? ये वाला आंसर है। कॉमन क्वेश्चन है, बाकी डिविजिबिलिटी रूल में और भी चीज़ें कर सकते थे। बोलेंगे क्या 109 का गुणा करेंगे? नहीं, इतना गुणा करने की जरूरत नहीं, दूसरा तरीका भी हो सकता है, डिजिटल सम नहीं, यूनिट डिजिट लग सकता है, लेकिन यूनिट डिजिट में सभी सेम है तो कोई मतलब बनता नहीं इसको ज़्यादा दिमाग लगाने का। कॉमन क्वेश्चन है, मेंटली लगा सकते हैं, और नहीं तो आप 9% इसका निकाल भी सकते थे, उसके बाद जोड़ सकते थे, जैसी आपकी इच्छा उस तरीके से कर सकते हैं। कोई ऐसे भी कर सकता था, 1380 है, 9% बढ़ेगा तो इसका 109% निकाल लीजिए, तो भी सीधा मल्टीप्लाई। लेकिन इसमें हमको ऐसा लग रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो ये कोई मतलब बनता नहीं है ऐसे करने से। चलिए, एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य को 30% पे लाभ होने की उम्मीद है उसको, और एक सप्ताह में उसकी बिक्री आय का इतने थी, अच्छा बिक्री सेलिंग प्राइस, तो उसका लाभ। अब 130 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कि भैया ये कितना है हमारे पास? 2938 है, और हमको 30 की तो लाभ हुआ, 30 की चाहिए, 0 0 काट देते हैं पहले ही। 13 दूना 26, बचा कितना हमारे पास? 3, 13 दूना 26, तो 4 3 7 9, 13 तिया नहीं, गड़बड़ कर दिया क्या हमने? तो कटेगा कहाँ से? अच्छा ये 8 दिया है क्वेश्चन में, 8 दिया है तो देखिए 13 दूना 26 था, और यहाँ से 3 33, 13 दूना 26 और 7 8 13 6 78, तो बस 3 में इसमें 2 से 26 से गुणा कर लीजिए, तो 200 का गुणा 600, 26 का 78, 678 आ जाएगा, ठीक है। 200 का पहले गुणा करिए, 600 इसका गुणा आना चाहिए, जैसे भी कर सकते हैं वो आपका आंसर होगा, इस तरीके से लगा सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कॉमन क्वेश्चन है, ये वाला तरीका आपको कल मैंने बता ही दिया था किस तरीके से करना है। पहले इन तीनों को जोड़ लेना है अगर अप्रॉक्स आंसर निकालना, दूसरा में AB + BC + CA, इनका आपको 2 अंक पे दशमलव लगाना है, लास्ट में ABC को जोड़ देना है, ठीक है। एक तरीका ये हो सकता है, अगर ये सब भी नहीं आता तो ऐसे भी कर सकते हैं, 100 माइनस में 100 भी यहाँ लिखिएगा। बाकी देखिए ये 29 का छूट है तो बचा 71, 28 का छूट है तो बचा 72, 13 का छूट है बचा 87, और इनको गुणा करना होगा, थोड़ा कैलकुलेशन है, यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं अगर अप्रॉक्स नहीं, देखिए यहाँ अप्रॉक्स दे दिया है, अगर अप्रॉक्स दे दिया है तो ना तो डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं और ना ही इसमें कर सकते हैं, तो अप्रॉक्स गुणा कर सकते हैं ना, अप्रॉक्स ही तो गुणा करना है, इनको गुणा करके इसमें घटा लीजिए, अप्रॉक्स कितना हो जाएगा, यानी कि 44 44, यानी कि 55 के आसपास वाला आ जाएगा। बाकी इनको जोड़ भी सकते हैं, देखिए इनको जोड़ लिया हमारे पास 3 और 9 8 12 10 70, ये वाली वैल्यू 70 होगी, बाकी आप इनको वैल्यू निकाले कर सकते हैं, हो सकता है थोड़ा कैलकुलेशन बढ़े लेकिन आप कर सकते हैं। यदि 8 अंकों की संख्या में ये 4 से विभाज्य है तो अधिकतम मान क्या होगा? P का अधिकतम मान क्या होगा? देखिए 4 की डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा होगा कि अंतिम 2 डिजिट जो होगा वो 4 से कटना चाहिए, उसके पहले के डिजिट से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नंबर रख लीजिए। अब देखिए हमको पता है कि ये 4 से कटेगा, इस P के जगह पे कोई भी मान रख सकते हैं, वो 0 से लेके 9 तक का कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, तो जब हमसे अधिकतम पूछा तो हम 9 रख लेंगे, 9 आंसर हो जाएगा।
मिनिमम पूछता तो 0 रख लेते हैं, क्योंकि सब पे कटेगा। अगर लास्ट 2 डिजिट कट रहा है तो उसके पीछे कोई भी नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसमें मैक्सिमम पूछा तो मैक्सिमम 9 रख लीजिए, अगर मिनिमम पूछता तो 0 रख सकते थे। नेचुरल नंबर पूछता कि मिनिमम क्या होगा तो हम 1 रख लेते, 0 भी नहीं रखते। 216 सेंटीमीटर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन का आयतन, ये कॉमन क्वेश्चन है। 6 स्क्वायर दिया, a की वैल्यू 6 आई, क्यूब कर देंगे 216। अब ये कोई क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाले लड़के लड़कियों की संख्या दिया है, लड़कियों की संख्या दिया, मतलब ये भी कॉमन क्वेश्चन है। 201 दिया है, 5 2 25 10 और 10 10 10 और 5, ठीक है। ये तो इजी वाले हैं। और भी क्वेश्चन है, हाँ इसको एक बार ध्यान से देखेंगे। एक काम को 24 दिनों में करता है, अल्टरनेट डे वाला ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे मिलना स्टार्ट हो गया है। ऐसे क्वेश्चनों में पहले नॉर्मल एलसीएम जैसे लेते हैं कि जैसे यहाँ 6 गुणे 4 है, 7 4 4 रहेगा, 3 भी रहेगा, यानी कि 84 डबल 8 दूना 16 168 हो जाएगा। अब 24 से कितने बार में, 7 बार में, और 6 8 तो 6 बार में ये कट जाएगा। अब क्वेश्चन में ये बोला कि ये देखना होता है एकांतर दिनों वाले के लिए कि पहले कौन काम किया, तो बी पहले दिन काम शुरू करता है, तो पहले दिन बी काम करेगा तो 6 काम करेगा, फिर दूसरे दिन ये 7 काम होगा, यानी कि 7 6 13 काम करने में इनको 2 दिन लग जाते हैं। अब हमको एक ऐसे नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करना जो इसके आसपास हो, इससे कट जाए तो ठीक है, नहीं कटे तो उससे कम नंबर का मल्टीप्लाई चाहिए। तो 13 गुणे अगर मैं 12 कर देता हूं तो 156 आ जाता है। तो यहाँ भी 2 का गुणा कर देंगे, यानी 24 दिन तो मिनिमम लगने वाले हैं। अब 156 काम हो चुका, अब किसका नंबर आएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे एक चीज समझना कि देखिए अगर हमारे पास ये पूरे लोग साथ में कर रहे हैं, बी कर रहा था, यानी यहाँ काम कंप्लीट हुआ, तो अब इसके बाद फिर से बी का नंबर आएगा, तो बी कितना करेगा, बोलेंगे 6 काम कर देगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 162 काम हो गया। एक दिन इधर बढ़ गया, 25 दिन हो चुका है। अब कितना काम बचा हुआ, तो काम बचा हमारे पास 62 के बाद 68 था, तो 8 काम बचा हुआ है। तो अच्छा एक बार और भी हो जाएगा काम इसमें, तो एक दिन और हो जाएगा, तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो 25 26 हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है, 156 है, 7 6 13 है, तो 9 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो गलत कहीं जोड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारे पास 100 हमारे पास 6 था यहाँ पे, तो 62 हो गया, और 68 है हमारे पास, तो पहले 6 कर लिया, और यहाँ पे हमारे पास 6 6 12 हो गया। अच्छा 7 का नंबर है ना, तो वही तो गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से 6 ही बचा हुआ है ना, तो 6 बटे में 7 ही आएगा। तो 6 बटे में 7 वाला कौन सा वाला नंबर है, ये वाला नंबर होगा, ठीक है। 6 बटे 7 वाला मतलब इसका नंबर आ जाएगा, पहला वाला सही आंसर है। मतलब यहाँ पे देखिए हमारे पास हमने 6 जोड़ा 162, तो 6 काम बचा हुआ है। अब नंबर किसका आ जाएगा, 7 का आ जाएगा, तो नीचे में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो 7 से भाग दे देंगे, और इधर से हमारे पास ये 25 दिन था, तो 6 बटा में 7 होगा। ये कॉमन क्वेश्चन में आते हैं, कभी कभी इससे डायरेक्ट कट जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता, अगर न कटे तो उसको पहले से ध्यान रखिएगा। बाकी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा रहा है, तो इसको सभी लोग ध्यान से देख के जाइएगा। ये रीजनिंग में भी आ जाता है, नहीं आता है कुछ तो इनका गुणा, इनका गुणा। पॉइंट से नहीं डरना है, आपको पता होना चाहिए। देखिए 37 गुणे में 37, पॉइंट बाद में लगा लेंगे, पॉइंट यहाँ पे, और नीचे में क्या है 7.4 है, तो ये शायद इससे 2 बार में कट जाएगा, बाकी 2 से इसमें भाग दे दीजिएगा। यही तो है ना एक्स की वैल्यू, हाँ ठीक है। चलिए आगे, मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप, जो प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। इसमें हमने एक अर्थमेटिक बीओडी बैच लाया है, जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है, केवल 99 रुपीज़ में। इसमें बेसिक लेवल है, कॉन्सेप्ट है, हाई लेवल कॉन्सेप्ट है, और साथ में ट्रिक्स वाली क्लासेस भी साथ में आपको मिलती हैं। ये बीओडी का है। सेम इसी तरीके से एडवांस मैथ्स है, अभी शुरू के 1000 बच्चों के लिए मात्र 62 रुपीज़ में ये लाया गया है। और इसमें भी आपका क्या है, बेसिक लेवल है 150 घंटे का, जिसमें आप नॉर्मली एसएससी या रेलवे या कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। यूपीएसआई के लिए अलग से इसमें एडवांस मैथ्स है। इसके अलावा जो प्रो स्टूडेंट है, जो बहुत बढ़िया लेवल से पढ़ना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो वो भी अलग से इसमें लगभग 250 से ज्यादा क्लासेस होंगी। तो कई सारी चीजें आपको एक मिनिमम प्राइस मिलने वाला है। लेकिन अगर आप सिर्फ यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएसआई के लिए एक स्पेशल बैच भी हमने लॉन्च किया है, और जिसमें हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, जिसमें सारे एग्जाम के क्वेश्चन कराते हैं। पहला चीज समझिएगा। इसके अलावा इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अलग से अभी स्टार्ट हो रहे हैं। अभी कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस कंप्लीट होने वाली है, लगभग 1 2 3 4 या 5 दिन में कंप्लीट होंगे। उसके बाद इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रिक्स हम लोग सीखेंगे, 17 वाले, 21 वाले, 24 वाले, जो भी है क्वेश्चन। अभी ये बैच केवल 99 मिल रहा है। अगर आपकी स्पीड कम है तो आप इसके कॉन्सेप्ट क्लास को पढ़िए, अगर आपका कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है तो इसके प्रीवियस ईयर क्लास को देखिए किस तरीके से क्वेश्चन लगाना है। चलिए तो प्रैक्टिस सेट देखते हैं पहले तो हम लोग इसको, कि किस